और आज मैं आपको बताने वाला हूं दर्शक, साल 2025 आ गया है, लेकिन यह सनातन का साल होगा दर्शक। एक तरफ आप देख रहे हैं संभल में मिला कार्तिकेय मंदिर और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कुंभ की तैयारी। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा कि यह सनातन का साल रहने वाला है, इसको लेकर बड़ी वजह सामने आई है दर्शक। 2025 सनातन का साल होने वाला है। फिर सुन लीजिए, आज साल का पहला दिन है। पहले दिन जो तस्वीरें सामने आई है वो ये सब कुछ बयां करती है कि 2025 में भक्त सनातन के रंग में गोते लगाएंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दर्शकों, बताता हूं। कहा जा रहा है कि सनातन का परचम लहराएगा और हर सनातनी मजबूत होता चला जाएगा, और जो दावे किए जा रहे हैं वो सही साबित होने पर इतिहास को खोदकर बाहर निकालेंगे और उस खुदाई से निकलकर जो सच सामने आएगा वो सनातन के साक्ष्य से हिंदुत्व का पताका बुलंद करेगा, जैसा यहां पर पूजा के दौरान भक्तों ने कहा है। उत्तर प्रदेश के संभल में हर रोज हो रहा है दर्शकों, ये मंदिर कई साल बाद सामने आया था। लेकिन आज मैं आपको यह भी बताऊंगा दर्शक कि कैसे उत्तर प्रदेश पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। एक तरफ है संभल, जिसकी हर तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, जहां आज नए साल पर कार्तिकेय मंदिर में महापूजा हुई दर्शक। महापूजा का आयोजन किया गया, अलग अलग जगह से लोग पहुंचे। और दूसरी तरफ है प्रयागराज, जिसका इंतजार आप सभी कर रहे हैं। महाकुंभ होने वाला है और इस आयोजन में अमृत स्नान करने के लिए, अब शाही स्नान नहीं होगा, यह भी सुन लीजिए, अमृत स्नान करने के लिए आप भी उत्साहित हैं। लेकिन इसे लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही है, संभल में क्या हो रहा है, आज आपको एक एक चीज बताने वाला हूं दर्शकों। किस तरह से अभी तक हमने देखा है सनातन का पताका बुलंद होता हुआ, लेकिन क्यों सनातन को लेकर अब नई नई भविष्यवाणी की जा रही है, रिपोर्ट में दिखाता हूं। देश नए साल के जश्न में झूम रहा है, लेकिन संभल के ये लोग नए साल से ज्यादा अपने भगवान के मिलने की खुशी में झूम रहे हैं। संभल में 46 साल बाद नए साल की पहली तारीख पर कार्तिकेय मंदिर में भजन कीर्तन सुनाई दिए, घंटियां और शंख की नाद सुनाई दी, जिससे भक्त अपने शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे। नए साल की शुरुआत हो चुकी है। अंदर की तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे, ये देख सकते हैं। बीच में जो है शिवलिंग है, महादेव हैं, तमाम जो महिला यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे भगवान शिव की आराधना करते हुए नजर आ रही हैं। जल भी चढ़ाया जा रहा है भगवान शिव जी को। सामने हनुमान जी हैं। लगभग 46 साल से ये मंदिर बंद था, लेकिन मंदिर खोला गया है। सभी लोग जो है दर्शन करने पहुंच रहे हैं। नए साल के मौके पर संभल ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों से भक्त पहुंच रहे हैं और अपने आराध्य को देखकर भावुक हो गए हैं। में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा जब 46 साल बाद मंदिर खुला। और योगी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने इतना कुछ कराया है। बहुत खुशी है हमें, बहुत अच्छा लग रहा। मंदिर ऐसी, इस मंदिर में जय जयकार रहे, बहुत खुश है हम तो। इस मंदिर में हम तो पहली बार आए हैं, इस गली में भी, इस मंदिर में भी। इस बीच कर्नाटक के किष्किंधा से चली रथ यात्रा संभल के कार्तिकेय मंदिर पहुंची। गोविंदानंद सरस्वती की अगुवाई वाली ये रथ यात्रा अयोध्या मथुरा से होती हुई महाकुंभ पहुंचेगी। और फूलों से पूरी तरह सजा हुआ ये रथ यहाँ पर नजर आ रहा है। और इस पूरी रथ यात्रा को जो है महाराज गोविंदानंद सरस्वती जो है वो लीड कर रहे हैं। और आज रथ यात्रा संभल पहुंची है। जिस जगह में पत्थरबाजी चलते थे वहाँ फूल बरस रहे हैं। जिस जगह में पत्थरबाजी हो रही है, जिस जगह में जो हो रही है, अभी भक्तादि लोग राम भजन कर रहे हैं। संभल के ये भजन कहें या नारे 2027 की इबारत भी लिख रहे हैं, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है और उससे पहले संभल में सच सामने लाने में यूपी प्रशासन ने योगदान दिया है। 2027 के लिए ये बहुत बड़ा इशारा है। अब ये सभी जनता कह रही है दर्शकों, लेकिन संभल में ये नजारा जो हम आपको दिखा रहे हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कारण मुमकिन हो पाया, जनता कह रही है। खग्गूसराय इलाके में आज नव वर्ष के मौके पर जो नजारा देखने को मिला
वो पिछले 46 सालों से अलग है दर्शकों। ये देखिए, यहां पर धूल खाता हुआ मंदिर था, ताला लटका हुआ था, गेट बंद था। मुस्लिम समुदाय की आबादी कार्तिकेय महादेव मंदिर के आसपास थी और यह मंदिर घिरा हुआ है। 46 साल ताला लटका रहा है यहां पर। लेकिन इस साल मंदिर की सुबह कुछ ऐसी रही दर्शकों, श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती पहुंचे और उन्होंने हनुमान जी को लेकर कार्तिकेय महादेव मंदिर में पूजन भी किया। संभल की 24 परिक्रमा के लिए किष्किंधा रथ यात्रा निकली। गोविंदानंद सरस्वती शिव मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से अयोध्या की तरह संभल के विकास की मांग की है और कहा कि आज मुस्लिम समाज भी स्वीकार कर रहा है कि संभल में भगवान कल्कि आएंगे, ये उन्हीं का क्षेत्र है। क्या कह रहे हैं गोविंदानंद सरस्वती, सुनवाते हैं आप। जैसा त्रेता युग में श्री रामचंद्र भगवान की सेवा में हनुमान जी आ गया, ऐसे ही द्वापर युग में कृष्ण भगवान की सेवा में हनुमान जी आ गया। ऐसे ही कल्कि भगवान की सेवा में संभल गांव में हनुमत जन्मभूमि से हनुमान जी आकर भगवान के दर्शन किया, भव्य कार्य संपन्न हुआ। इससे साबित हो गया कि हनुमान जी का मोहर लग गया। अब दर्शकों, जब भी बात सनातन की आती है, हर कोई पीएम मोदी और सीएम योगी पर भरोसा जता है, जैसा अभी भक्त और गोविंदानंद सरस्वती को सुना। लेकिन दर्शकों, इस मसले पर सियासत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। विरोधी बौखला गए। एआईएमआईएम चीफ असद उद्दीन ओवैसी संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे का मुद्दा उठाते हैं सबसे पहले। तब से लगातार सवाल पूछ रहे हैं, वो पीछे नहीं हटे। और अब तो मस्जिद के सामने चौकी बन रही, देख लीजिए तस्वीर, रोज दिखा रहा हूं आप कैसे काम चल रहा है। एक एक दिन हर रोज अपडेट आपको दे रहा हूं। मस्जिद के सामने सत्यव्रत चौकी बन रही है, तो असद उद्दीन ओवैसी रोज नए नए तर्कों के साथ आ जाते हैं। लेकिन फैक्ट क्या है, यह आपको आगे बताऊंगा। ओवैसी संभल पर बात कर रहे हैं, सीएम योगी को कोस रहे हैं, लेकिन अब ओवैसी इससे एक कदम और आगे बढ़ गए और अब वो संभल के प्रशासन पर सवाल उठाने लगे। बड़ी बात क्या है दर्शक, कि संभल का प्रशासन असद उद्दीन ओवैसी के दावे की पोल खोल रहा है और अब ओवैसी को समझ नहीं आ रहा करें तो करे क्या। देखिए रिपोर्ट। संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत चौकी क्या बनने लगी। भाईजान साम दाम दंड भेद से लेकर हर वो हथकंडा अपनाने लगे जिससे नैरेटिव बनाया जा सके कि यूपी सरकार और प्रशासन मुसलमानों के खिलाफ है। ओवैसी भाईजान बैठे तो हैदराबाद में है, लेकिन चिंता उन्हें संभल की उस जमीन की है जहां चौकी बनाई जा रही है। पहले मस्जिद के सामने अस्पताल और स्कूल का शिगुफा छोड़ा, बात नहीं बनी तो वक्फ बोर्ड ले आए, जमीन को वक्फ के अंडर बता दी। लेकिन कुछ ही घंटों में संभल के डीएम ने उस मनगढ़ंत नैरेटिव की पोल खोल दी। सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण चल रहा है। अभी तक जितने भी दस्तावेज आए हैं उनको लेकर के कोई भी प्रभावित और विधिक पक्षकार हमारे पास नहीं आए हैं और वर्तमान में जो डॉक्यूमेंट हमें दिखाया जा रहा है वो भी अनरजिस्टर्ड है। डीएम ने ओवैसी के झूठ का पर्चा खोला तो भाईजान बौखला गए। कुछ नहीं सूझा तो कलेक्टर के शब्दों को सीएम योगी का बता दिया। आरोप लगाया कि कलेक्टर जो कह रहे हैं वो सीएम के कहने पर बोल रहे हैं। संभल की मस्जिद के सामने 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं। मुरादाबाद के 39A में वो वक्फ का दर्ज है। अब वहां पे कलेक्टर साहब बोल रहे कि नहीं हमारे को कोई कागज दिखाई नहीं। जो आपको बीजेपी योगी बोल रही है वही आप देख रहे हैं। संभल की पुलिस चौकी पर राजनीति को लेकर विश्व हिंदू परिषद भी मैदान में आ गया है। भाईजान की मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर वीएचपी का कहना है कि जहां विवाद वहां भाईजान, जहां विवाद वहां भड़काऊ भाईजान। जो संभल की पुलिस चौकी है वो भी उनको गवारा नहीं हो रही। कभी ये उसको वक्फ बोर्ड की बताते हैं तो कभी एएसआई की बताते हैं। समझ में नहीं आता कि आखिरकार करना क्या चाहते हैं। सत्यव्रत चौकी को लेकर विपक्ष चाहे जितनी राजनीति कर ले, सीएम योगी और योगी का प्रशासन रुकने वाला नहीं है। चौकी भी बनेगी और कानून से खिलवाड़ करने वालों पर एक्शन भी होगा। अब दर्शकों, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी मैदान में आ गए। वो कह रहे हैं कि संभल में जगह जगह खुदाई हो रही है, गोली मोहल्ले में शंकर भगवान मिल रहे हैं,
तो कहीं हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की अलख जगाने वाले बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि अयोध्या में राम आए हैं तो संभल में बजरंगबली आए। अब आपको सुनवाता हूं इस पर बाबा बागेश्वर ने क्या कहा है, सुनिए जरा। हर जगह खुदाई चल रही, गली मोहल्ला, कहीं शंकर जी में लगे तो एक जगह हनुमान जी में लगे। तो हमको फुनवा किए, बोले महाराज हनुमान जी आ गए। हम कहा अयोध्या में राम जी आए हैं तो संभल में हनुमान जी नहीं आएंगे तो कौन आएगा हो बाबू। देखा दर्शकों, इसकी चर्चा हो रही है कि संभल में यह मंदिर जब मिला तो बाबा बागेश्वर ने एक प्रण कर लिया है दर्शक। अब वो प्रण क्या है आपको बताता हूं। बाबा बागेश्वर ने 2025 के पहले ही दिन प्रतिज्ञा कर ली है। प्रतिज्ञा क्या? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, गांव गांव बागेश्वर धाम भक्त मंडल बनाए जाएंगे और इसकी शुरुआत साल 2025 से ही की जाएगी। रजिस्ट्रेशन की तारीख सुन लीजिए, आने वाली 20 तारीख से लेकर 26 फरवरी तक बाबा बागेश्वर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, गली गली गांव गांव में अपना भक्त मंडल बनाएंगे। अब बड़ी बात क्या है दर्शकों, इस ऐलान के बाद बाबा बागेश्वर चर्चा का विषय बन गए। सुनिए जरा पहले उन्होंने क्या कहा है। पूरे भारत के हिंदुओं का भेदभाव मिटाने के लिए हर गांव गांव में हनुमान चालीसा बागेश्वर भक्त मंडल बनाया जाएगा, जिसमें सब समाज के लोग होंगे और उन सबका गठन फरवरी में 20 फरवरी से 26 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन होगा और हिंदू राष्ट्र के लिए गांव गांव में हनुमान चालीसा भक्त मंडल बागेश्वर धाम बनाया जाएगा। तो यह संकल्प आपने सुन लिया दर्शक।